हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीप राइजिंग मूवी के बारे में। इसमें एक ऐसे समुद्री जीव के द्वारा बरपाई गई तबाही को दिखाया गया है जो कि कुछ हद तक सच्ची है और कुछ हद तक काल्पनिक। यह मूवी ईयर 1998 में आई थी जिसे स्टीफन समर्स ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में ट्रेड विलियम्स, फैम जॉनसन, केविन जे ओकॉनर जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस मूवी को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। पर पर्सनली मुझे यह मूवी बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है आपको भी काफी पसंद आएगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत दक्षिण चीन सागर का रहस्य और भयानकता को बैकग्राउंड वॉइस से ब्रीफ करते हुए होता है। फिर मूवी के पहले ही सीन में समुद्र में चलते हुए एक स्टार बोट को दिखाया जाता है। इस बोट को मूवी का लीड हीरो फिनेगन ड्राइव कर रहा था, जिसमें उसकी मदद कर रहे थे उसका फ्रेंड फैंटूसी और उसकी गर्लफ्रेंड लाइला, जो कि उसके टेक्निकल टीम में भी थे। यहाँ मूवी के विलन हैनोवर की एंट्री होती है, जिसने इस बोट को हायर किया हुआ था। इसके और भी साथी हैं जिनके बारे में अपीयरेंस के साथ बात करेंगे। वह अपनी पोजीशन चेक कर रहा था, तभी वहाँ हैनोवर का एक और साथी मैसन को दिखाया जाता है, जो कि फिनेगन का मजाक उड़ाने लगता है। फिर अगले दृश्य में हमें एक अनजान जगह पर एक क्रूज शिप को दिखाया जाता है, जिसमें शानदार पार्टी चल रही होती है। यहाँ शिप का ऑनर साइमन कैंटन की एंट्री होती है, जो कि सबको संबोधित करते हुए एक वेलकम स्पीच देता है। इस स्पीच से हमें पता चलता है कि यह शानदार शिप की पहली यात्रा थी। फिर इस मूवी के हीरोइन जेम्स की एंट्री होती है, जो कि शिप के कैप्टन अथर्टन का बटुआ मार लेती है। बहुत झोल वाली लगती है। वह एक्सेस कार्ड निकालकर बटुआ फेंक देती है। खैर, सीन रिटर्न होता है फिनेगन के बोट में, जहाँ हैनोवर के बाकी दोस्तों मूलिगन, मामूली, जोन्स, वीवो आदि को दिखाया जाता है, जो कि आपस में चिक चिक कर रहे थे। इनका तौर तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ फिंटूसी चेक करने के लिए नीचे जाता है तो देखता है कि बोट में बहुत सारे टॉर्पीडो रखे हुए थे। तभी विवो उसे जासूसी करते हुए पकड़ लेता है और सब मिलकर उसे पीटने लगते हैं। तो लैला के बोलने पर उसे बचाने के लिए फिनेगन आता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है शिप के अंदर, जहाँ मूवी की हीरोइन जेम्स कार्ड एक्सेस करते हुए कैंटन और अथर्टन के द्वारा पकड़ी जाती है। जहाँ में यह रिवील होता है कि जेम्स एक शातिर अपराधी थी, जिसे 4 देशों की पुलिस ढूंढ रही थी। अतः उसे एक स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है, पर स्टोर रूम में जाते जाते वह कैंटन का भी बटुआ मार लेती है। उधर स्टार बोर्ड में दिखाया जाता है कि हैनोवर अपने हथियारों को अपने साथियों में बांटकर किसी जंग की तैयारी कर रहा था। उधर जेम्स स्टोर रूम में ऐश कर रही थी। तभी अचानक दिखाया जाता है कि एक रहस्यमय व्यक्ति क्रूज शिप के सिस्टम में एक गलत प्रोग्राम डालकर पूरा सिस्टम बंद कर देता है। इससे शिप का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। थर्मल, लेजर इमेजिंग, कम्युनिकेशन, रडार आदि सब के सब। तभी एक क्रू मेंबर को एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट समुद्र का नीचे से आते हुए रडार पर दिखती है। एक मिनट, रडार तो फेल है ना। खैर, वो जो भी चीज़ थी काफ़ी तेजी से आकर के शिप से टकराती है, जिससे कि शिप में भारी तबाही मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एक महिला जो कि जाकर बाथरूम में छिप जाती है, उस पर भी एक अनजान चीज अटैक कर उसे मार देती है। उधर स्टार बोट में हम देखते हैं कि हैनोवर के साथी टॉर्पीडो लॉन्चर फिट करने के लिए बोट के डेक पर छेद कर रहे थे। तभी अचानक उनके बोट में एक भारी तबाही से मच जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि उनकी स्टार बोट एक स्पीड बोट से टकरा गई थी। तभी लैला को दूरबीन में एक शिप दिखाई देती है, जो असल में वही शानदार शिप थी। यह बात पता चलते ही हैनोवर बोट पर कब्जा कर लेता है और जबरदस्ती लैला को अपने एक साथी के साथ बोट पर छोड़कर अपने साथ फिनेगन और पेंटूसी को लेकर के क्रूज पर चल जाता है। असल में हैनोवर का प्लान क्रूज शिप को लूटना था। खैर, शिप में उन्हें बिल्कुल सन्नाटा मिलता है। एक भी पैसेंजर नहीं, बिल्कुल तबाही का मंजर था। उधर स्टोर रूम के अंदर जेम्स डोर एक्सेस को उड़ाकर बाहर निकल आती है। इधर स्टार बोट पर काम करते हुए लैला को एक लाश मिलती है, जिसे देखकर वह काफ़ी डर जाती है। तभी उस पर अचानक कोई अनजान चीज़ अटैक कर देता है। इधर शिप में सब लोग देखते हैं कि शिप के पूरे फ्लोर में पानी भरा हुआ है। पेंटूसी यहीं अपने बोट के लिए पुर्जों का जुगाड़ कर रहा था कि तभी अचानक एक क्रिएचर के एक पार्ट को क्रीप करते हुए दिखाया जाता है। तभी छानबीन करते हुए टीरे पर वही क्रिएचर अटैक कर उसे मार देता है। इस पर मामूली फिनेगन पर शक करता है कि उन्होंने ही उसे मारा है, पर अचानक एक अनजान आवाज से सभी डर जाते हैं। उधर जेम्स को एक केबिन ओपन करते हुए हैनोवर पकड़ लेता है और पूछताछ करने लगता है और विवो उस एक्सेस कार्ड छीन करके केबिन खोलता है। पर केबिन खोलते ही अंदर से कैंटन कुल्हाड़ी विवो के सर पर दे मारता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है और हैनोवर के लोग फायरिंग करने लगते हैं, जिससे कि केबिन के अंदर के लोग मर जाते हैं। पर कैंटन और कैप्टन झुककर अपनी जान बचा लेते हैं। कैंटन हैनोवर को बताता है कि वो किसी से डर कर छुपे हुए थे। उधर नीचे से मामूली हैनोवर को यह बताने के लिए कॉन्टेक्ट करता है कि टीरे मारा गया है। इसी वक्त वह क्रिएचर मामूली पर भी अटैक करता है।
शोर सुनकर हैनोवर वायरलेस में पूछता है कि नीचे क्या हो रहा है, पर कोई जवाब नहीं आता है। इस पर कैंटन हैनोवर को बताता है कि कुछ है जो पूरे शिप पर छाया हुआ है और वह सबको मार रहा है। उधर फिनेगन और पेंटुसी भाग निकलते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लिफ्ट के अंदर जेम्स को झटके मिल रहे होते हैं। लिफ्ट रुकने पर जैसे ही दरवाजा खुलती है वहाँ फिनेगन और पेंटुसी आ जाते हैं। अगले लेवल पर हैनोवर भी सबके साथ उसी लिफ्ट में आ घुसता है। हैनोवर फिनेगन से पूछता है कि मामूली और टीरे का क्या हुआ। उसे शक था शायद फिनेगन और पेंटुसी ने ही दोनों को मारा है, पर अचानक से लिफ्ट झटके खाते हुए गिर पड़ती है। लिफ्ट से बाहर आने पर उन्हें इंसानी मांस के लोथड़े एवं हड्डियां बिखरी हुई मिलती है। वे लोग जांच कर ही रहे होते कि एक अनजान चीज उन पर हमला कर देती है। वह धातु की मजबूत दीवारों को उस पार से दबाते हुए उनकी ओर आगे बढ़ती है। वे लोग गोलीबारी करते हुए भाग निकलते हैं। इसके बाद जब वे डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर शिप में हो क्या रहा है, तभी फिनेगन ये रिवील करता है कि हैनोवर और कैंटन एक दूसरे को जानते हैं। अतः शायद शिप खराब नहीं हुआ था बल्कि खराब किया गया था। यहाँ कैंटन यह मान लेता है कि जहाज का खर्चा लीगल तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसका प्लान था शिप के पैसेंजरों को लुटवाना और इसे डुबाकर इंश्योरेंस के पैसों को हड़प लेना, पर किसी भी पैसेंजर को मारने का प्लान नहीं था। वह लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके ऊपर ऑक्टोपस के बाजू जैसी चीजें लेकिन बहुत ही विशालकाय प्रकट होती हैं। फिनेगन उन पर गोलियां चलाता है जिससे एक बाजू फट जाती है और उसके अंदर से उनका एक साथी बिल्ली निकल पड़ता है। वह आधा गला हुआ होता है। शायद उन बाजुओं के अंदर वह डाइजेस्ट किया जा रहा था उस क्रिएचर के द्वारा। यह देखकर सब डर जाते हैं और गोलियां चलाते हुए भाग निकलते हैं। इस बीच यह जानवर कैप्टन अथर्टन को खा जाता है। यहाँ कैंटन उन्हें देखकर उनके बारे में बताता है कि यह ओटाई परिवार का एक समुद्री जीव है जो समुद्र के विभिन्न गहराइयों के हिसाब से विशालकाय होता जाता है। यह अपना शरीर एक जगह छुपाकर अपनी भुजाओं की मदद से शिकार कर उन्हें जिंदा ही पचा जाता है। यह विवरण सुनकर सभी डर जाते हैं। यह सुनकर फिनेगन अपनी बोट की ओर निकल जाता है और हैनोवर भी अपने साथियों के साथ फिनेगन के पीछे हो लेता है। कैंटन उन्हें गाइड कर रहा होता है, लेकिन मुलिगन बोलता है कि उनके पास जहाज का ब्लूप्रिंट है। आगे रास्ता बंद होता है और कैंटन बताता है कि सारे रास्ते दीवार के उस पार हैं। वहां तक जाने के लिए उन्हें पानी के अंदर से 12 मीटर तैर कर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही रास्ता है। रास्ता चेक करने के लिए फिनेगन, हैनोवर और मुलिगन आगे जाते हैं। उधर उस क्रिएचर के हमले से डरकर बाकी लोग भी पानी में कूद जाते हैं। यहाँ पानी के अंदर वह क्रिएचर मैसन को अपने शिकार बना लेता है और बाकी सारे उस पार निकल जाते हैं। वे लोग एक छोटे से क्रू केबिन में पहुंचते हैं जहां इस बात पर बहस छिड़ती है कि यहाँ रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रेस्क्यू टीम का आने में अभी काफी टाइम होता। इस पर मुलिगन बंदूक के दम पर किसी को भी बाहर निकलने से रोकता है, पर हैनोवर धमकाकर मुलिगन को मना लेता है। तभी अचानक वह क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और इस हमले में मुलिगन उस क्रिएचर का शिकार हो जाता है। बाकी लोग भाग निकलते हैं, पर वह क्रिएचर उन्हें घेरता हुआ एक खुले जगह पर ले जाता है जहां उन्हें आधा खाए हुए लोगों का भंडार दिखाई पड़ता है। यहाँ पानी की एक लहर के साथ वो क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। इस भागदौड़ में सब बिछड़ जाते हैं, एक और फिनेगन और जेम्स और दूसरी ओर हैनोवर और पेंटुसी, जबकि इसी बीच कैंटन अकेला भागता है सबको छोड़कर। भागते भागते फिनेगन को पता चलता है कि उसका बैग जिसमें स्टार बोट के पार्ट्स थे वह कहीं छूट गया है, इसीलिए वह बैग वापस लाने के लिए जाने लगता है, पर उस क्रिएचर के हमले के कारण फिनेगन और जेम्स को भागना पड़ता है। उधर भागते हुए हैनोवर पेंटुसी के पैरों पर गोली मार देता है ताकि वह क्रिएचर पेंटुसी को खा जाए और हैनोवर बच जाए, पर किसी तरह पेंटुसी उस क्रिएचर से बचकर भाग निकलता है। उधर दिखाया जाता है कि एक तरफ कैंटन फिनेगन के स्टार बोट को देखकर सामने के द्वीप पे भागने का प्लान बनाता है। साथ ही यह देखकर कि क्रूज शिप डूब रहा है वह काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इससे सब मर जाएंगे और इंश्योरेंस के सारे पैसों का मालिक वह बन जाएगा। जबकि जेम्स और फिनेगन भी स्टार बोट में जाकर भागने का प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोली लगने से घायल पेंटुसी लंगड़ाते हुए एक जगह छुपने पहुंच जाता है जहां की उसे हैनोवर मिलता है, जिसे उस क्रिएचर ने पहले से पकड़ रखा था। अतः पेंटुसी मदद के नाम पर उसे गन देकर भागने लगता है, पर हैनोवर पेंटुसी पर ही फायर कर देता है। पेंटुसी गोलियों से बचकर भाग निकलता है। फिर हैनोवर खुद की कनपट्टी पर गन रखकर फायर करता है, पर उसकी खराब किस्मत, गोलियां खत्म हो गई थी और वह उस क्रिएचर के द्वारा दर्दनाक मौत मारा जाता है। शायद इसी दर्दनाक मौत से बचाने के लिए उसने पेंटुसी पर गोली चलाई थी। खैर, नीचे पहुंचकर जेम्स वापस क्रूज में जाती है भागने के लिए स्की बोट का जुगाड़ करने, और फिनेगन स्टार बोट में ही रुक जाता है उसे रिपेयर करने के लिए। उसके दिमाग में कुछ प्लान था। यही अचानक पेंटुसी आ धमकता है, जिसे फिनेगन इंजन को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। इस पर पेंटुसी नाराज हो जाता है कि फिनेगन ने उससे उसका हाल तक नहीं पूछा। फिनेगन के जोर देने पर वह पार्ट्स मांगता है, जिस पर फिनेगन जवाब देता है कि पार्ट्स उससे कहीं खो गए। इस पर पेंटुसी और नाराज हो जाता है कि बिना पार्ट्स के कुछ नहीं हो सकता है, पर फिनेगन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह स्टार बोट को इमरजेंसी में कुछ देर के लिए चला दे, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान है।
पेंटुसी फिर लैला के बारे में पूछता है तो फिनेगन बोलता है कि वह शायद अब जिंदा नहीं है। इस पर पेंटुसी काफी दुखी हो जाता है और कहता है कि वह इंजन रूम में जाकर कुछ व्यवस्था करेगा। स्टार बोट इमरजेंसी के लिए रेडी हो जाता है और फिनेगन उस बोट को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है। यहाँ प्लान यह होता है कि स्टार बोट ऑटो पायलट पर एक छोटा सा चक्कर लगाकर क्रूज शिप से टकरा जाएगा और टारपीडोज के धमाके से शिप के साथ ही साथ क्रिएचर भी मारा जाएगा और ऑटो पायलट ट्रिप के दौरान वे तीनों फिनेगन, जेम्स और पेंटुसी स्की बोट की मदद से भाग निकलेंगे। उधर शिप में कैंटोन स्की बोट ढूंढती हुई जेम्स पर हमला कर देता है। गोलियों की आवाज सुनकर फिनेगन पेंटुसी को स्टार बोट का ऑटो पायलट मोड रोकने का ऑर्डर देता है और खुद जेम्स को बचाने के लिए शिप के अंदर भागता है। फिनेगन शिप में पहुंचकर कैंटन को डराने के लिए गोलियां चलाता है, जिससे कैंटन तो डर कर भाग जाता है, पर वह क्रिएचर वहां भारी तबाही मचाता हुआ आ धमकता है। वह क्रिएचर शिप के फ्लोर को तोड़कर बाहर निकलता है। यहाँ पहली बार उस क्रिएचर का पूरा शरीर दिखाया जाता है। यह बहुत ही विशालकाय और भयानक था। जेम्स और फिनेगन भागने लगते हैं, पर वह क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और वह क्रिएचर फिनेगन को अपने एक बाजू में जकड़ लेता है और अपने मुंह की तरफ लेके जाता है। शायद वह उसे खाना चाहता था। इससे फिनेगन उस क्रिएचर की आंख पर गोली चला देता है, जिससे वह क्रिएचर उसे नीचे गिरा देता है। अब फिनेगन गोलियां चलाता हुआ वहां से भाग निकलता है। अपने स्टार बोट पर पहुंचकर देखता है कि पेंटुसी वहां पर नहीं है। उसे उसकी सिर्फ टोपी मिलती है। अतः वह स्टार बोट को ऑटो पायलट पर स्टार्ट करके जेम्स को लेने शिप पर जाता है। उधर स्टार बोट को जाता हुआ समझकर कैंटन उस पर शिप से जंप कर जाता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह टूट जाता है। पर जब वह देखता है कि स्टार बोट ऑटो पायलट मोड पर शिप से टकराने वाला है और वह टूटे हुए पैर के कारण कहीं भाग नहीं सकता है, तो वह दुख एवं डर के मारे चिल्लाने लगता है। उधर जेम्स और फिनेगन स्की बोट में उस क्रिएचर से बचते बचाते हुए शिप से बाहर निकल आते हैं और स्टार बोट अपना ट्रिप पूरा करके शिप से टकरा जाता है। इस टक्कर से स्टार बोट में रखे टारपीडोज फट जाते हैं, जिनके धमाके से स्टार बोट शिप के साथ साथ उस क्रिएचर का भी परखच्चा उड़ जाता है। इधर दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और जेम्स और फिनेगन उस नजदीकी द्वीप पर जिसे कैंटन ने रात को शिप से देखा था पर पहुंच जाते हैं। तभी जेम्स देखती है कि पेंटुसी भी एक टुकड़े की मदद से तैरता हुआ वहां आ पहुंचता है। जेम्स और फिनेगन काफी खुश हो जाते हैं। वे बात कर ही रहे होते हैं कि द्वीप के अंदरूनी हिस्से से कोई अनजान विशालकाय क्रिएचर पेड़ों को उखाड़ता, पछाड़ता, दहाड़ता हुआ तट की ओर आने लगता है। उसकी दहाड़ को सुनकर फिनेगन कहता है, अब क्या हुआ? पर आज 24 साल बीत गए हैं, पर स्टीफन समर्स ने हमें नहीं बताया कि क्या हुआ। खैर, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और हमारा एक्सप्लेनेशन भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मेरे चैनल का ग्रोथ भी।